सभी को नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। आप लोगों को पता है कि 69,000 वैकेंसी में डबल आरक्षण ओवरलैप मार्कशीट रिविजिट संबंधी जो प्रथम एसएलपी है शिवम पांडे के द्वारा डाली गई थी। उसके बाद फिर एक अचयनित की और याचिका पड़ी थी विनय जी की। उसके बाद फिर पुनः चयनितों ने लगभग 4 एसएलपी दाखिल कर दी है, जिसका डिफेक्ट अब क्योर कराने का समय आ गया है। साथियों, कल मैं इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित रहकर अपनी एसएलपी का डिफेक्ट क्योर कराते हुए उसमें डेट लगवाने की अगली प्रोसीडिंग को बखूबी अंजाम देने के साथ साथ चीज़ों को बहुत ढंग से डिस्क्राइब करते हुए साथियों अब मेरे द्वारा आगे बढ़ा जाएगा। चीज़ों को आप लोगों को बताना अति आवश्यक है, इसलिए आज मैं आपके समक्ष इसी YouTube चैनल पर, जो मेरा व्यक्तिगत YouTube चैनल है, उस पर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है हमारा कि डबल आरक्षण संबंधी, ओवरलैप संबंधी, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट संबंधी जो गलत नीतियां सरकार अपना रही है, सरकार के अधिकारी, उच्च अधिकारी अपना रहे हैं, उससे हम लड़कर निजात पाएँ और अपनी आने वाली पीढ़ी को इस डबल आरक्षण के श्राप रूपी जो तंत्र हैं उससे बचाएं। अन्यथा आने वाले समय में भी, या आप मान के चलिए 27,000 प्लस की वैकेंसी प्लस 51,000 सरकार ने भी प्रस्तावित की थी, ये सब वैकेंसी आएंगी। उसमें भले से भी बीएड कैंडिडेट का ना हो, लेकिन हमारे आपके छोटे भाइयों का चयन वहाँ पे होने से रुक जाएगा। जब डबल और ट्रिपल आरक्षण किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होगा तो ओपन कैटेगरी में किसी योग्य अभ्यर्थी का, योग्य सामर्थ्य अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाएगा। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए और प्लस 22,000 सीटों का सिनॉप्सिस जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, उन सिनॉप्सिस को तैयार करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम कटिबद्ध हैं। और कल हमारे द्वारा डिफेक्ट दूर कराकर चीज़ों को आगे बढ़ाई जाएगी। कल मैं सर्वोच्च न्यायालय में 2 दिवसीय समय निकाल कर मैं सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित रहूंगा और अपने लिए, आपके लिए हर एक प्रकार से डबल आरक्षण मामले में एक जान फूंकने वाली लड़ाई फिर से अंजाम देने वाला हूं। इसलिए साथियों, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अधिकतम मिलने की संभावना आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण में है, क्योंकि 22,000 सीटों का फोकस जो मेरे द्वारा किया गया है, रिव्यू के माध्यम से भी हम परमदेश याचिका को जागृत करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ का टाइटल अपनाकर हम चीज़ों को सही ढंग से लेकर जाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अधिकतम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस क्रम में यदि आपको हमारे साथ जुड़ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हमें अभी डिटेल भेज सकते हैं, अपनी आधार कार्ड और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवेदन किया था उसे, और ATRE का रिजल्ट। सिर्फ अभी इतने की आवश्यकता है, हमें आपसे अभी 1 भी रुपए की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डिटेल भेजकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 7905856266 है और टीम हमारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश के 3 ऐसे लोग जो अभी तक सिर्फ यह सोचते थे कोई और संघर्ष करे, हमारा चयन हो सकता है हो जाए, और यहाँ तक कि 3rd काउंसलिंग 4th काउंसलिंग के लिए जिन्होंने बहुत ही व्यापक धरातल पर रहकर संघर्ष किया था, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। 0.1, 0.2 से जो जिनका चयन नहीं हो पाया है वे भी साथ ही जुड़ गए हैं। अर्थात अब आपका कारवां आगे बढ़ रहा है। इसी बढ़ते हुए कारवां के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पेटिशनर रूपी लाभ जरूर प्राप्त होगा। साथियों, 2 दिन के कार्य दिवस में मैं हर एक प्रकार की प्लीडिंग्स पूरी कर लूँगा और जो 2nd SLP हमारे द्वारा दाखिल हो रही है उसकी भी प्लीडिंग्स और सिनॉप्सिस कंप्लीट कर लेंगे और पहली डेट के बाद तुरंत दूसरी SLP डालेंगे। इसलिए पहली डेट के बाद डालेंगे कि फर्स्ट डेट पे स्टे एंड नोटिस जब हो जाएगा तो SLP डालेंगे, तो डालने में भी, सुनवाई करवाने में जो समय मिलेगा उसमें हम टैग करा लेंगे, और जल्दबाजी में अभी डाल देंगे और पहली डेट पे अगर वो SLP टैग नहीं रही तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। तो इसलिए फर्स्ट डेट के आफ्टर हम आपके SLP के साथ आगे बढ़ेंगे और मेरे द्वारा
व्यक्तिगत एडवोकेट शिवम पांडे जी के द्वारा आप यह समझ लीजिए, आप मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई कहें या जी कहें या अपने हित मित्र की तरह ट्रीट करें, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ SLP डाली जाएगी। आईए का कोई भी नामो निशान माननीय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं रहेगा। हम हर एक प्रकार से अच्छी कार्रवाई करने पे विश्वास रखते हैं। जिस प्रकार EWS पे डंका पीट दिया है, वे लोग जो 22,000 धरने में पानी पी पी के एडवोकेट शिवम पांडे को भला बुरा कहते थे और सदैव मेरी बुराई किए हैं, वे भी आज मेरे शरण में हैं और मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं कि मैं ही उनके लिए नौकरी का कारक बनूंगा, जबकि वे इतने स्वार्थी हैं कि 22,000 लोगों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक एक ऐसे हैं जो बताते हैं हम बहुत बड़े रॉयल हैं, बहुत बड़ी हमारी पहचान है, हमने बहुत बड़ी इलीगल टीम बना ली है और 2024 और 23 का EWS सर्टिफिकेट बनवा के EWS याचिका में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है कि लॉ फैक्टर क्या है और सिनॉप्सिस कैसे तैयार होते हैं, प्लीडिंग्स कैसे तैयार होती हैं, मुझे हंसी आती है देखकर कि हमारे बीच में उपस्थित कई लड़के उन्हीं के साथ जुड़ते हैं क्योंकि वे प्रॉपर रूप से दलाली कर रहे हैं। सिंगल बेंच में भी प्योर वकील के नाम से किया। यदि रॉबिन सिंह जी अगर अपनी याचिका पे आशीष चतुर्वेदी जी को न खड़ा करते तो OP शुक्ला जी ने जो आदेश दिया था वैसा आदेश ना प्राप्त होता और जब टेट पे लड़ने की बारी आई तो पूरे प्रदेश को एक जगह इकट्ठा कर लिया। मेरे साथ मात्र 20 से 30 लोग ऐसे ही थे जो मेरे साथ लड़ रहे थे, इसलिए पैसे के अभाव में मैं सीनियर नहीं कर पाया क्योंकि मेरे गुरु जी मेरे सीनियर का ही फीस इतना है कि उसे ही पेमेंट करने में हमारे सारे धन खर्च हो गए और हमने कभी भी किसी से भी दोबारा पैसा डबल बेंच में नहीं लिया। इसलिए हम हर एक प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यदि हम उनके भरोसे रहे जिनके भरोसे आप रहते हैं तो वे आपका केस बिल्कुल ख़राब कर देंगे और आपका जो यह केस है या आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए मान सम्मान की लड़ाई है। यदि इस लड़ाई को जीत कर हम अच्छी तरीके से अपना परचम नहीं लहराते हैं तो आने वाले समय में जो भर्तियां आएंगी उसमें आप यह मान के चलिए कि बहुत ही लोअर दर्जे पे या 10 से 15% ही जनरल सवर्ण अभ्यर्थियों का चयन होगा और अन्य कैटेगरी का चयन अत्यधिक होगा। इसलिए इस गलत आदेश को रोकने के लिए आप साथ आइए और स्पष्टता हमारे साथ जुड़ने के लिए आप एक संकल्प स्थापित कीजिए। हम जैसा कि EWS में सर्वोत्तम कर रहे हैं और आदेश आने तक हर एक तरीके से लग रहा है कि EWS वाले सभी नौकरी पाए जाएंगे, उसी तरह डबल बेंच के आदेश के विपरीत जब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करेंगे तब भी हम अपना सर्वोत्तम देंगे और हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा उसके लिए एक ग्रीवियांस कोर्ट से जागृत कराएंगे और पेटिशनर रूपी आदेश भी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यदि हमारे साथ जुड़ते हैं तो वास्तव में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर एक प्रकार की सही जानकारी देता रहूँगा। सभी चयनित एवं अचयनित हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनकी नौकरी जाने से या उनको नौकरी प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे। नमस्कार।